पढ़ते हैं। अच्छा जी, मॉलिक्यूलर सीजर जो है ये बहुत इजी है। देखो इसको हम क्या कह सकते हैं, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस भी कह सकते हैं, मॉलिक्यूलर सीजर्स भी कह सकते हैं। सही है, डिफाइन कैसे कर सकते हैं, वो एंजाइम, ये मॉलिक्यूलर सीजर्स है क्या, ये एंजाइम्स है। सही है, दैट क्लीव द पासपोडाइस्टर बॉन्ड या पासपोडाइस्टर लिंकेज। सही है, पासपोडाइस्टर लिंकेज को ये क्या कर देता है, तोड़ देता है। पासपोडाइस्टर लिंकेज क्या होता है, डीएनए के अंदर होता है। सही है, दोनों स्ट्रैंड को काट देता है फ्यू बेसिस अवे। अब जो है मैं आप लोगों को ये डायग्राम में दिखा रहा हूँ। अच्छा जी, आप लोग यही देखें, ये लिखा हुआ है कि स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, ये आप लोग के पास डीएनए का स्ट्रक्चर है, ये एक स्ट्रैंड है, ये दूसरा स्ट्रैंड है, इनके दरमियान ये क्या है, ये बेस पेयर्स है। सही है। अच्छा जी, तो मैंने आप लोग को क्या दिखाना था, मैंने आप लोग को पासपोडाइस्टर लिंकेज दिखानी थी। ये देखो, ये आप लोग के पास है पासपेट। सही है, एक मिनट। अच्छा जी, हाँ मैं जूम कर देता हूँ। ये आप लोग का क्या है, ये पासपेट है। सही है, ये PO4 है। सही है, पासपेट ग्रुप है। अच्छा जी, अब इसका जो है ना, एक तरफ इसके साथ भी लिंकेज होता है, एक तरफ ऊपर भी होता है, तो इसको हम क्या कहते हैं, डाई ईस्टर होता है। सही है, तो इसको हम कहते हैं पासपोडाई ईस्टर लिंकेज। बाकी इसकी डिटेल की तरफ अगर हम जाएंगे ना तो लेक्चर बहुत लंबा हो जाएगा, लेकिन आप लोग को इतना पता होना चाहिए ना कि ये जो है 3 साइड के ऊपर 3 आगे की तरफ सही है, तो ये क्या करता है, ये देखिए ये OH के साथ जो है उसके साथ बॉन्डिंग बना रहा है। सही है, और जो है नीचे जो है ये देखिए ये CH3 के साथ बॉन्डिंग बना रहा है कार्बन नंबर 5 के ऊपर। सही है, और ये कार्बन नंबर 3 के ऊपर जो OH है उसके साथ। तो ये पासपोडाइस्टर लिंकेज है। बस इतना ही मैंने आप लोग को बताना था, क्योंकि डिटेल के ऊपर हम नहीं जा रहे। सही है, तो ये क्या कर देता है, ये जो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम है ये इन पासपोडाइस्टर लिंकेज को तोड़ देता है। ये देखें, यहाँ भी तोड़ देता है, यहाँ भी, दोनों स्ट्रेंज पर। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ से कट जाएगा, यहाँ से भी कट जाएगा, तो आप लोग के पास बीच में क्या बन जाएगा, एक डीएनए बन जाएगा, जीन बन जाएगा। सही है। अच्छा जी, तो ये रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस क्या कर देते हैं, दे क्लीव द पासपोडाइस्टर लिंकेज। सही है, जो है दोनों स्ट्रैंड्स के पासपोडाइस्टर लिंकेज बना देता है, तोड़ देता है, और आप लोग के पास एक वो जो है जीन ऑफ इंटरेस्ट को ये क्लीव कर देता है। सही है। अच्छा जी, अब ये देखें, हमारे पास जो है ये रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम हमें कहाँ से मिले, ये मॉलिक्यूलर सीजल हमें कहाँ से मिले, हमें बाजार से मिले, बोर्ड बाजार से मिले, कहाँ से मिले हमें। अच्छा जी, आप लोग देखें, तो ये हमें मिली बैक्टीरिया से। साइंटिस्ट को पता चल गया कि बैक्टीरिया के अंदर जो है ऐसे सीजर्स पड़े हुए हैं, ऐसे एंजाइम्स पड़े हुए हैं, जिसके ज़रिए हम ये जो है ये पासपोडाइस्टर बॉन्ड जो है हम इसको काट सकते हैं, हम इसको तोड़ सकते हैं। सही है, तो ये कहाँ से मिलते हैं, ये बैक्टीरिया से मिलते हैं। सही है, पुराने ज़माने में जो इंसुलिन है ना, ये भी हम क्या कर देते थे, हम केडेवर से ले लेते थे। सही है, तो ऐसे मतलब हम एक जगह से दूसरी जगह से एंजाइम ले सकते हैं अगर वो उन पर एक्ट कर रहा है। सही है, क्योंकि अब लोग देखिए, तो ये कहाँ से हमने रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस दिए हैं, बैक्टीरिया से। अब बैक्टीरिया में इन एंजाइम का क्या फंक्शन था, बैक्टीरिया का ये फंक्शन था ना इसमें कि देखो, एक बैक्टीरिया है हमारे पास, तो उसका एक डिफेंस सिस्टम भी होता है ना। तो एक बैक्टीरिया का डिफेंस सिस्टम था, ये देखिए मैं आप लोग को ड्रा कर रहा हूँ, एक मिनट। अच्छा जी, आप लोग देखिए, ये आप लोग के पास एक बैक्टीरिया है। सही है, तो ये रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम कहाँ से मिले, हमें बैक्टीरिया से मिले। ये देखिए, ये बैक्टीरिया के अंदर ये एंजाइम पड़े हुए हैं, मॉलिक्यूलर सीजर जो है, ये देखिए कैंची है ना, ऐसी सीजर है आप लोग के पास, तो ये एंजाइम है। सही है, ये क्या है, ये एंजाइम है, कहाँ पर पड़े हुए हैं, बैक्टीरिया के अंदर। अच्छा जी, देखो ये बैक्टीरिया की डिफेंस सिस्टम का एक हिस्सा था। कैसे हिस्सा था, क्योंकि बैक्टीरिया पर अगर कोई फॉरेन बॉडी जो है अटैक कर देता था, बैक्टीरिया पर अगर अटैक करता था, हम कहते हैं ना कि बैक्टीरिया ने हम पर हमला किया, तो बैक्टीरिया पर भी अटैक होता है। देखो बैक्टीरियोफेज वायरस आप लोगों ने पढ़ा, वो किस चीज़ पर एक्ट करता है, वो बैक्टीरिया पर हमला करता है। तो बैक्टीरिया का भी एक डिफेंस सिस्टम होता है, और इस डिफेंस सिस्टम का ये क्या है, ये उसका एक वो है, सीजर है, जिससे वो काट देता है फॉरेन बॉडीज़ को। तो अगर इसने जो है बैक्टीरिया के अंदर एंट्री मारी, तो बैक्टीरिया ने क्या किया, इस पर रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम जो है वो क्या कर दिए, अप्लाई कर दिए, और इसका जो डीएनए था वो क्या कर दिया, तोड़ दिया, तोड़ मड़ोड़ दिया, ख़त्म कर दिया। और ये क्या था, ये बैक्टीरिया का एक डिफेंस सिस्टम था। सही है, तो ये क्या होते हैं, ये एंजाइम जो है ये हम कहाँ से ले रहे हैं, ये बैक्टीरिया के डिफेंस सिस्टम का हिस्सा था, वहाँ से हमने एक्सट्रैक्ट कर दिया। सही है, डिफेंस सिस्टम ऑफ बैक्टीरिया से वो क्या करते हैं, डीएक्टिवेट वायरस डीएनए बाय कटिंग। तो ये एंजाइम बैक्टीरिया में क्या फंक्शन कर रही थी, डिफेंस फंक्शन कर रही थी बाय कटिंग द डीएनए ऑफ वायरस और एनीथिंग दैट अटैक बैक्टीरिया। अच्छा जी, अब लोग देखिए, बैक्टीरिया पर सिर्फ मेरे ख्याल में वायरस ही अटैक कर सकता है। सही है। अच्छा जी, आप लोग देखें, नेमिंग है। सही है, अब नेमिंग क्या है कि ये जो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम है, इनकी नेमिंग किस हिसाब से बना दी गई है, तो वो ओरिजिन से, मतलब ये है कि अगर इको मतलब इशर्चिया कोलाई जो बैक्टीरिया अगर उससे लिया है, सही है, तो इसको इकोराई कहते हैं। सही है, इशर्चिया कोलाई, ई से इशर्चिया कोलाई। सही है। अच्छा जी,
अच्छा जी, आप लोग देखें यहाँ पर बहुत सारी जो है रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम आप लोग को एक बहुत पूरी की पूरी लिस्ट दी हुई है, सही है, जिसमें आप लोगों को बहुत इंपॉर्टेंट ये आप लोगों ने याद रखने हैं कि बम हाई है कि क्या है, ये इस बैक्टीरिया से लिया गया है, सही है। बेसिलस एमाइलो लिक्विफेशन क्या है, मतलब इतनी मुश्किल मुश्किल नाम है। अभी जो मैंने एग्जाम्पल दिया इशर्चिया कोलाई से लिया है हमने इकोराई, सही है। अच्छा जी, इसके अलावा जो है ये आप लोगों ने याद रखनी है कपनी है कि क्या है, सही है, कपनी है क्लिप्सेला न्यूमोनाई से लिया हुआ है। अच्छा जी, ये देखें हाइन D3 हाइन D2 भी है आप लोगों के पास। अच्छा जी, स्मा SMA और आई है स्माई, सही है। तो ये किस चीज़ से लिया गया है, इस बैक्टीरिया से लिया हुआ है, बड़े मुश्किल मुश्किल किस्म के नाम है, सही है। अच्छा जी, आप लोग देखें ये आप लोगों का जो है रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम है, ये भी और ये भी, ये यहाँ पर क्या कर रहा है, ये एक्ट कर रहा है। ये जिस जगह पर एक्ट कर रहा है, सही है, इस जगह को क्या कहते हैं आप लोग को पता है? इस साइट को जहाँ पर ये एक्ट करते हैं इसको रिस्ट्रिक्शन साइट कहते हैं, क्योंकि ये हमारे पास, हम इसको रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम कहते हैं ना, तो ये रिस्ट्रिक्शन साइट है, सही है। या इसके अलावा इसको हम रिकॉग्निशन साइट भी कहते हैं। तो जहाँ पर ये एक्ट कर रहा है तो इस साइट को हम क्या कहते हैं, रिकॉग्निशन साइट या फिर रिस्ट्रिक्शन साइट, सही है। अच्छा जी, आप लोग देखें हमारे पास है रिकॉग्निशन साइट या फिर इसको रिस्ट्रिक्शन साइट भी कहते हैं। सबस्ट्रेट फॉर रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, उसमें क्या होते हैं, स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ डबल स्ट्रैंडेड DNA जहाँ पर एंजाइम एक्ट करता है, मैंने आप लोग को दिखा दिया, सही है। क्योंकि सबस्ट्रेट हमारे पास क्या है, इसका सबस्ट्रेट जो है वो पूरी का पूरा DNA होता है ना, और उसके अंदर जो है स्पेसिफिक सीक्वेंस होता है डबल स्ट्रैंडेड का, और उस पर एक्ट करके उसको तोड़ देता है, सही है। तो इसमें मुश्किल कोई चीज़ नहीं है। अब आप देखें तो इसका मैकेनिज्म कैसे होता है, ये क्या कर किस चीज़ को ब्रोक कर देता है। तो मैंने आप लोग को पहले भी बता दिया था कि किस चीज़ को तोड़ देता है, ये पास्पोडाइस्टर बांड को तोड़ देता है। अब ये जो पास्पोडाइस्टर बांड है तो ये डीऑक्सीराइबोज और पेंटोज ग्रुप के दरमियान होता है, सही है। आप लोग देखें डीऑक्सीराइबोज हमारे पास जो शुगर है, सही है, डीऑक्सीराइबोज और पास्पेट ग्रुप के दरमियान आपको ये पास पास्पोडाइस्टर बांड होता है, सही है। ये उसको तोड़ देता है। जब ये इसको तोड़ देता है तो पास्पेट ग्रुप जो है वो 5 इंड पर रह जाता है, सही है। P और 5 एक करीब भी है, ऐसे याद। पास्पेट ग्रुप 5 इंड पर रह जाता है और OH 3 इंड पर रह जाता है। लेट्स सी, मैं आपको दोबारा डायग्राम से ये चीज़ दिखाता हूँ। अच्छा जी, आप लोग देखें अगर हम यहाँ पर क्या करते हैं, हम इसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम अप्लाई करते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमने क्या किया, हम इसने इसके ऊपर क्या किया, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस अप्लाई कर दिया। अब जो पास्पेट है, सही है, पास्पेट ये ऊपर की तरफ रह जाता है, सही है, 5 इंड की तरफ। और जो OH है, सही है, OH हमारे पास जो है वो 3 इंड के ऊपर। तो ये देखिए ये हमारे पास असल में ये बांड ब्रेकअप होता है, सही है। ये पास्पोडाइस्टर बांड है, ये जब टूटता है तो पास्पेट 5 इंड पर रह जाता है, सही है, मोस्टली। और जो वो है वो 3 इंड पर। ये पॉइंट अगर आप लोगों को फिर भी क्लियर नहीं है ना, तो ये जो है हम क्या करते हैं, आगे DNA लाइगेज में डायग्राम ड्रा करेंगे, सही है, उसमें आप लोग को समझ आ जाएगा, सही है। क्योंकि आप लोगों का जो DNA लाइगेज एंजाइम है ना, तो वो बिल्कुल रिस्ट्रिक्शन एंजाइम के ऊपर जो एंडोन्यूक्लियस है बिल्कुल इसके बरक्स जो है वो अपना काम करते हैं, सही है। अच्छा जी, अब ये जो हमारे पास इसके ऊपर जो एंजाइम अप्लाई हो रहे हैं रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, सही है, तो इसमें फिर अकसाम बन रहे हैं हमारे पास। जो बाज़ ऐसे वो है एंजाइम हैं कि वो क्या करते हैं, वो 5 ओवरहैंग्स जो है वो इसमें हमारे पास 2 किस्म के बनते हैं। अच्छा जी, जब हमने रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस अप्लाई कर दिया ना, तो या तो ये स्टिकी इंड्स जो है, स्टिकी इंड्स हमारे पास प्रोड्यूस करता है, यानी कि 5 ओवरहैंग या फिर 3 ओवरहैंग या फिर ब्लंट इंड, सही है। तो स्टिकी इंड में हमारे पास 5 ओवरहैंग और 3 ओवरहैंग आते हैं। अब 5 ओवरहैंग क्या है और 3 ओवरहैंग क्या है, सही है। ये देखिए 5 ओवरहैंग ये है ना कि आप लोग जिस देखो यहाँ पर अप्लाई हो गया और यहाँ पर, सही है। तो आप लोग के पास कौन सा रीजन कट गया, ये देखिए, ये मैं ड्रा कर रहा हूँ, ये देखें, ये रीजन अब हट जाएगा, ये भी हट जाएगा, सही है। यहाँ पर यूज़ हो रहा है तो ये भी हट जाएगा, ये देखें, ये हट गया, ये हट गया। तो ये जो हट गया ना, ये मैंने आप लोग को यहाँ पर ड्रा किया दोबारा, ये देखें, ये हट गया, ये भी हट गया, सही है। समझ आ गया ये चीज़ आप लोग को। अब ये बाकी जो रह गया है तो वो मैंने यहाँ पर ड्रा किया हुआ है। तो अब इसमें क्या है, इसमें हमारे पास जो ये देखें 5 to 3 है, ये क्या है 3 to 5 है। तो अब इसमें हमारे पास आप लोग कैसे याद कर सकते हैं कि इसमें जो 5 होता है ना, 5 वो बाहर की तरफ आया हुआ होता है, सही है। 5 क्या होता है, बाहर की तरफ। अगर आप लोग को एक एग्जांपल है कि ये कौन सा ओवरहैंग है, तो जिस तरफ 5 जो है वो बाहर की तरफ हो तो ये आप लोग के पास 5 ओवरहैंग है, सही है। और इसको हम स्टिकी इंड कहते हैं क्योंकि ये जो है इजीली स्टिक्स हो सकते हैं, सही है। अगर इसको करीब लाएंगे ना तो दोबारा से ये स्टिक हो जाएंगे, सही है। ये वैसे हमने इसके ऊपर एंजाइम अप्लाई कर दिया और इन्हें इसको ऐसे हटा दिया एक दूसरे, दोबारा इसको लाएंगे तो दोबारा ये चीज़ बन जाएगा, सही है। इसकी एग्जांपल क्या है, आप लोगों ने एग्जांपल रटने हैं, इसमें बम हाई है कि क्या है, ये चीज़ आप लोगों ने याद रखना है, सही है। तो वो क्या है करता है, वो 5 ओवरहैंग प्रोड्यूस करता है। इसके अलावा आप लोग देखें
ये जो हमारे पास बन रहा है ये 3 ओवरहैंग है। 3 ओवरहैंग में क्या होता है, देखो यहाँ पर ये यूज़ हो गया एंजाइम, तो ये इसको हटा दिए, सही है। यहाँ पर हो रहा है, सही है, यहाँ पर यूज़ हो रहा है तो साथ में ये भी हट गया, सही है। तो ये जो है ये वाली रीजन जो मैंने आप लोगों को अभी ड्रा की हुई है, ये कहाँ पर आ गई, ये यहाँ देखें, और ये बाकी जो है ये यहाँ पर रह गई। तो इसमें अगर आप लोग देखेंगे तो 3 बाहर की तरफ आया हुआ है, सही है। तो ये क्या है, ये 3 ओवरहैंग। आप लोग यहाँ से आप लोग देख सकते हैं कि ये 5 है, ये 3 है। तो 3 जो है जिसमें बाहर आया हुआ है तो वो 3 ओवरहैंग। फाइनली आप लोगों के पास ब्लंट्स ईंड आ रही है। ब्लंट्स ईंड में क्या होता है कि बिल्कुल आप लोग देखें ना, बिल्कुल सामने सामने से कट रहा है अपोजिट ईंड्स पर, सही है। तो ये क्या, ये जो है इसमें कौन सा आप लोग के पास एग्जांपल है, स्मा ई है कि स्मा 1 है, सही है। तो वो जब यूज़ होता है तो वो ब्लंट ईंड्स देखे, बिल्कुल ब्लंट ईंड है, कोई भी ऐसी ओवरहैंग उसमें नहीं है। इसमें 3 ओवरहैंग था, इसमें 5 ओवरहैंग था, इसमें कोई भी ओवरहैंग नहीं है। तो ये आप लोग के पास बन गया ब्लंट्स ईंड। तो बायोटेक्नोलॉजी में जो है मोस्टली जो है आप लोगों के पास या तो 3 ओवरहैंग क्रिएट की जाती है या 5 ओवरहैंग क्रिएट की जाती है, सही है। और ये जो है ये ज़्यादातर यूज़ नहीं होती क्योंकि ये इजीली स्टिकेबल नहीं है। ये दोनों जो है बाकी ये इजीली स्टिकेबल है। अगर हम ऐसा क्रिएट कर देते हैं ना, ये अगर ब्लंट एंड, तो फिर हमने क्या करना पड़ता है, हमने इसके ऐसे या तो न्यूक्लियोटाइड ऐड करेंगे या कुछ ऐसा एंजाइम हम इसके ऊपर अप्लाई करेंगे ताकि ये भी क्या हो जाए, ये स्टिकी एंड्स हो जाए, इस तरह ओवरहैंग इसमें आ जाए। जब ओवरहैंग आ जाएंगे तब ये हम यूज़ कर सकते हैं फिर आगे। लेकिन इसमें आप लोगों ने क्या करना है, बहुत आप लोगों ने जो है इसमें ये चीज़ याद रखनी है कि ये कौन सा जो है 5 ओवरहैंग क्रिएट करता है, कौन सा जो है वो 3 ओवरहैंग क्रिएट करता है, और कौन सा जो है वो आप लोग के पास ब्लंट एंड। तो ये आप लोगों ने याद रखनी है, बाकी इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं है, सही है।